अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान। और आज हम जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर डिस्कस करेंगे और वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो, जो कि सर विंसेंट स्पेंसर चर्चिल ने लिखा है। और उन्होंने प्रोज राइटिंग में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उसका जो प्रोज स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मार्वलस है और आउटस्टैंडिंग है। इसलिए जब भी हम प्रोज का जिक्र करते हैं तो सर विंसेंट स्पेंसर चर्चिल का नाम भी कहीं ना कहीं इस हमारे सोशल सर्कल और लिटरेरी सर्कल में चलता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है ये उनका जो है दूसरा ऐसे है और उसका अपना एक्सपीरियंस बताता है कि हैरो स्कूल में जो है उनने किस तरह एडमिशन लिया। तो आओ हम जो है इसके सबसे पहले इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम सर विंसेंट स्पेंसर चर्चिल के बारे में देखेंगे और फिर उसकी समरी देखेंगे कि इस जो प्रोज है फर्स्ट ईयर हैरो की जो है समरी क्या है और एट द एंड जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल पूरा लेक्चर देखना है ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर इट इज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन रिसीव such kind of lecture from time to time from this channel. So let's start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि सर विंसेंट स्पेंसर चर्चिल का जो फुल नेम था सर विंस्टन लेनॉर्ड स्पेंसर चर्चिल था, जो कि 1874 में पैदा हुए और 1965 में इनका इंतकाल हुआ। एक बहुत ही फेमस किस्म के सियासतदान भी थे और आर्मी ऑफिसर भी थे और इसके साथ साथ जो है वो इंग्लिस्तान के 2 दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और इस दौर के अंदर जो है इंग्लिस्तान ने एक बहुत बड़ी तरक्की की। पहली दफ़ा जो है वो 1940 से 1945 तक जो है इंग्लैंड के वज़ीर आज़म रहे हैं और फिर अगेन दूसरी दफ़ा जो है 1951 से 1955 के दौरान रहे हैं। और वो एक बहुत अच्छे प्रोज राइटर भी थे और इसके साथ साथ आर्मी ऑफिसर भी थे। अगर हम नेक्स्ट देखें कि वो एक अच्छे क्योंकि प्रोज लिखने वाले थे और उन्हें बहुत सी किताबें लिखी और इन किताब लिखने के ऊपर उनको 1953 के अंदर नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया, जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ है। उसके जो मशहूर बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिस्तान इसके साथ साथ जो है इंग्लिश बोलने वाले ममालिक के अंदर और इसके साथ नॉन नेटिव ममालिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और वो अपनी एक बहुत ही पुरजोश तकारीर की वजह से भी पहचाने जाते हैं। तो सर विंसेंट स्पेंसर चर्चिल के अंदर जो है लिखने का स्टाइल और लिखने का अंदाज भी बहुत मार्वलस था और आउटस्टैंडिंग था और इसके साथ साथ जो है और जो स्पीचेस थी उसकी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। तो इसके साथ अपने ऐसे जो फर्स्ट ईयर एट हैरो है उसके अंदर वो अपना ज़ाती तजर्बा बयान करता है कि वो जब एक हैरो स्कूल जो उस वक्त का जो है दूसरे नंबर का जो है बहुत बड़ा स्कूल था एटन हैरो, ये स्कूल थे उस वक्त, तो उसके अंदर वो दाखिला लेना चाहता था। तो उसका अपना एक्सपीरियंस क्या था और उसको इस तरह के पहली बात एक बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े फिलासफर को इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम जो होते थे वो बिल्कुल पसंद नहीं समझते और समझते थे कि ये जो इम्तिहानात होते हैं एक बहुत बड़ा हमारे लिए टेस्ट होते हैं, ट्रायल होते हैं और बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान की शक्ल में आते हैं। और उसने इस जो हमारी ये प्रोज है इसके अंदर जो नसर है ये चैप्टर है इसके अंदर बड़ा ह्यूमरस वे में बहुत ही मज़ाहिया अंदाज के अंदर ये बताया है कि उसने हैरो का इम्तहान कैसे पास किया और उसमें अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। अगर हम समरी देखते हैं तो चर्चिल ने इस ऐसे के अंदर जो है जो एक पर्सनल अपनी डिटेल और एक्सपीरियंस दिया है। एक पब्लिक स्कूल उस वक्त जो था हैरो जो है उसमें वो दाखिला लेना चाहता था और वो चाहता था कि उसको पसंद जो थे वो लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश जो है उसको पसंद थे, जबकि जो है उसके एग्जामिनर जो है वो मैथमेटिक्स और लैटिन्स में इम्तहान जो है उनसे लेना चाहता था। तो वो ये चाहता था कि जिन सब्जेक्ट में वो उसकी दिलचस्पी है उसका इम्तिहान भी उसी में लिया जाए, जबकि जबकि एग्जामिनर जो था उसको अपने जो सब्जेक्ट अच्छे लगते थे वो उसमें इम्तिहान लेना चाहता था। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इससे हम देखते हैं कि क्या क्या है। फिर जो है उसको स्पेंसर चर्चिल साहब को जो है हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग थी और वो चाहता था कि वो इसी में उसके एग्ज़ाम ले। और जबकि जो है उससे जो इम्तिहान लिया गया था वो लैटिन और इसके साथ साथ जो है ग्रीक के अंदर। और उसके जो उस वक्त जो सवाल पूछे गए थे
उसने एक सिंगल वन भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वो सवाल उसको आते ही नहीं थे और उसको पता भी नहीं था कि वो सवाल क्या होते हैं। इसके नतीजे में जो है उसने इम्तिहान के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया और होता यह है कि वो एक सिंगल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर सका, बल्कि पेपर के ऊपर जो है उसने सबसे पहले जो है अपना नाम लिखा, उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद बहुत सोचता रहा, रिफ्लेक्शन करता रहा। रिफ्लेक्शन के बाद उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट लगाने के बाद जो है फिर कामाज पुट कर दिए और कामा पुट करने के बाद उसको उसी तरह छोड़ दिया। और इसी तरह जब छोड़ा तो उसके ऊपर किसी तरह जो है स्याही गिर जाती है, पेपर के ऊपर समझ पड़ जाते हैं और उसने पूरे के पूरे पेपर को गंदा कर दिया है और वो पूरा पेपर इसी तरह छोड़ के आ जाता है। जो उस वक्त के जो हेडमास्टर थे मिस्टर वेल्डन जो है, उसका नाम भी वेल्डन है, उसका काम भी वेल्डन है, तो वो बहुत ही फ्राग दिली और ब्रॉड माइंडेड थे और वो हमेशा चीज़ों को जो है ऊपर से नहीं बल्कि उन चीज़ों को डेप्थ से देखते थे। उनके अंदर ये सगेसिटी पाई जाती थी कि वो चीज़ों को है मिनिटली देख लेते थे। सिर्फ वो पेपर मैनिफेस्टेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, बल्कि दूसरी चीज़ों को भी वो डेप्थ में देखते रहे और इस तरह जो है उसका जो है मिस्टर वेल्डन ने जो है उसको पास कर दिया और उसकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है वो उसको दाखिला मिल गया और दाखिला मिलते ही जो है और वो सेम कैटेगरी के अंदर जो है वो काफ़ी रहा और इस तरह उनको क्लेवर लड़कों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। अगर जो है हम उसको देखें कि उसकी देखें कि उसको लिस्ट से भी कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो स्कूल की लिस्ट थी वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो दर्ज कर दी गई थी और अल्फ़ाबेटिक जैसे इसका असल नाम जो है वो स्पेंसर चर्चिल थे। स्पेंसर चर्चिल जो है वो एस से शुरू होता है, तो इस तरह उसको अगर जो है इसके साथ-साथ मेरिट पे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसके साथ-साथ जो है जो सीनियरिटी लिस्ट बनी थी स्कूल की अल्फ़ाबेटिकली, तो उनको स्पेंसर चर्चिल को जो है नेम से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह जो है और उसका जो लिस्ट में जो है नाम जो है उसके नीचे 2 लोग थे, जो स्टूडेंट और थे जिन्होंने दाखिला लिया हुआ था, जिनका नाम आया था लिस्ट के अंदर। तो रिग्रेटफुली जो है वो 2 तालिब इल्म जिसके नाम से नीचे थे, वो बीमारी या किसी वजह से वो भी चले गए और सर स्पेंसर चर्चिल को जो है उसका नाम अब उस लिस्ट के अंदर हैरो स्कूल की लिस्ट के अंदर बिल्कुल आखिर पे था। तो स्पेंसर चर्चिल कहते हैं कि उनको जो है नाम से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इसके साथ-साथ उसकी परफॉर्मेंस से भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो है जब लोग सारे जो है लैटिन और ग्रीक सीखने जाते थे, तो वो कहता है कि हमें जो है जितने भी लोग थे हमें इंग्लिश सिखाने के लिए भेजा जाता था और एक बहुत ही शानदार किस्म का आदमी था जिसका नाम मिस्टर समरवेल था। वो उनको इंग्लिश पढ़ाता था और उसका अंदाज़ ऐसे था कि शायद किसी का भी ना हो और उसने जो हमें बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर जो दिया था वो बहुत शानदार था और वो उसका तरीक़ाकार टोटली डिफरेंट था और हम ये प्रैक्टिस तकरीबन हर रोज़ करते थे और इसके साथ-साथ पार्सिंग को भी एनालाइज़ करते थे। जैसा कि वो क्या करते थे, मिस्टर समरवेल जो है एक लंबे सेंटेंस को जो है वो डिफरेंट जो है कंपोनेंट में जो है उसको तक़सीम करते थे, ब्रेक करते थे और हर एक को जो है वर्ब, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब्स ये सारी ग्रामेटिकली जो है मॉर्फोलॉजिकली उनको प्लेस करते थे और फिर उनको जो है एक रंग दिया जाता था, कलर दिया जाता था कि नाउन के लिए वो रेड कलर, इस तरह जो है वर्ब के लिए जो है ग्रीन कलर, इस तरह के वो कलर दिए जाते थे और उस कलर देने से क्या है कि बच्चों को बार-बार नहीं बताना पड़ता था कि ये जो वर्ड है सेंटेंस के अंदर फंक्शन क्या कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली बच्चे जो होते थे वो अंडरस्टैंड कर जाते थे कि उसको फंक्शन करने का क्या तरीकाकार है। तो उसके लिए जो है इंग्लिश एक शानदार जो है एक बेस्ट जो है प्रूव हुई और वो लोग जो कि लैटिन और ग्रीक सीखने जाते थे वो हमेशा इंग्लिश मीडियम स्कूल में लर्निंग के लिए आया करते थे, अर्निंग के लिए और वो हमेशा उनको मजबूर करता था कि तुम इंग्लिश सीखो, अगर तुम अच्छी इंग्लिश सीख गए तो तुम अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। तो इस आखिर में जो है राइटर ये कहता है कि स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लर्न करना चाहते थे वो जो है उन लड़कों से ज़्यादा क्लेवर हो गया था और लैटिन और ग्रीक जो होती थी यूनानी ज़बान, वो प्लेयर के लिए वो जो सीखते थे और इंग्लिश को जो है अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो खरीदते थे। तो यहाँ पे हमारा जो है समरी ख़त्म हुई और अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि पहला है, द राइटर सीज दैट द examiners ask question what student cannot answer and not those which they answer. It's complete just सर विलियम चर्चिल जो है
वो अब ये कहते हैं कि क्या ये जस्टिफाई है या नहीं है। वो कंप्लेंट जो है वो जस्ट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको जो सिलेबस होता है उसी के मुताबिक उसने इम्तिहान का जो है लेना होता है, इसलिए स्टूडेंट को उनमें गो थ्रू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय एग्जामिनर्स। एग्जामिनर ने जो है किस किस्म के सवालात पूछे थे विलियम स्पेंसर चर्चिल को। तो उसने वो ज़्यादातर क्वेश्चन हासिल करते थे जो सिलेबस में थे, और उसने अपना एक फार्मूला सेट किया था, और ऐसे क्वेश्चन जो है लर्निंग प्रमोट करते हैं और मेमोरीज को ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो है उसने ये चीज़ नहीं की थी। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड चर्चिल डू वेल इन द डू नॉट डिड नॉट वेल इन डी नॉट सॉरी व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशन के अंदर जो है चर्चिल ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। तो चर्चिल जो है वो इतना अच्छा नहीं था कि लैटिन पढ़ सके और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, लेकिन एग्जामिनर ने जो उससे सवाल किए थे वो मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट में से थे, इसलिए वो इस काबिल नहीं था कि वो एक सवाल का जवाब भी दे सके, इसलिए उसने इम्तिहान में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। लैटिन पेपर जो है उसने किस तरह किया था। तो चर्चिल ने सबसे पहले जो है अपना नाम ऊपर लिखा था टॉप के ऊपर, और फिर पेज नंबर जो है, और फिर क्वेश्चन नंबर 1, और फिर बहुत ज़्यादा सोचने विचार के बाद उसने इसके इर्द गिर्द जो है ब्रैकेट लगाई थी, और फिर ब्रैकेट लगाने के बाद जो है उसके इर्द गिर्द कॉमास लगाए थे, और कॉमर्स लगाने बाद जो है बदकिस्मती से वहीं उसके पेपर के ऊपर जो है फूल्स कैप के ऊपर जो है वो स्याही गिर जाती है, और स्याही गिरने से क्या है कि वो पूरे का पूरा जो है वो पेपर डर्टी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर हम 5 को देखें, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हारो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वाज इट अगेन और लॉस। कि चर्चिल को जो है वो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, लेकिन उसको लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाया गया था। तो क्या उसके लिए ये नुकसान था या फ़ायदा था। तो चर्चिल मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्योंकि चर्चिल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा मास्टर हो चुका था, और वो उसको एक्यूरेटली यूज़ कर सकता था। तो उससे जो है यह सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है और बहुत ज़्यादा हुई। तो उसे और इसके साथ लिखने की ताकत भी बढ़ी, तो उसको इसके ऊपर कोई लॉस या नुकसान नहीं हुआ। उसने बहुत अच्छे तरीके से ये किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने लॉस नहीं बल्कि गेन किया था। तो लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट गुड डिड हिज 3 ईयर स्टे एट हारो डू हिम। कि जो 3 साल का पीरियड जो हैरो स्कूल में था उसका, उसके लिए उसने क्या बेहतर किया। बाय रिमेनिंग इन द सेम क्लास, कि वो तीन दफ़ा सेम ही क्लास में जो है वो रहा था। तो चर्चिल ने जो है इंग्लिश बहुत थॉरोली सीख ली थी, और उसके लिए एक शानदार थी। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है उसका बहुत स्ट्रांग हो गया था, और उसके अंदर जो बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही मजबूत और शानदार हो गया था। इस तरह जो है वो इससे बहुत ज़्यादा लर्न किया। तो इसलिए क्या है कि उसने 3 साल एक क्लास में लेने से उसको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज वो बहुत अच्छी सीख गया। सो दैट वाज माय लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। इट वाज अबाउट फर्स्ट ईयर हैरो by Spencer Churchill. So if you have any question regarding this presentation and as well as chapter, you can also write us by message and as well as in comment section, and you can also write me on email. Thank you so much for watching my channel. So we will come another chapter in the next our video. Thank you so much once again. Allah Hafiz.